सो हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9 की रीच फॉर द टॉप चैप्टर की समरी। सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर भी दो चैप्टर्स हैं। एक जो है वो पार्ट 1 है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं देखी है तो पीछे जाकर देख लो। सो एक पार्ट 1 है एंड एक पार्ट 2 है। इसके अंदर हम ऑब्वियसली पार्ट 1 करेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट 1। अ सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ अ सन, एक सोसाइटी जिसके अंदर सन के बर्थ को ब्लेसिंग कहा जाता था एंड डॉटर डॉटर के बर्थ को कर्स नहीं माना जाता था बट वेलकम नहीं किया जाता था। ठीक है, कोई भी चाहता नहीं था कि उनके लड़की पैदा हुए घर पर, सारे चाहते थे कि उनके घर पर एक लड़का पैदा हुआ है। बट संतोष के बर्थ से पहले, ये कहानी जो है संतोष के बारे में है। ठीक है, संतोष के बर्थ से पहले उसकी मदर एंड उसकी ग्रैंड मदर जो है एक होली मैन के पास जाते हैं, किसी बाबा बुबा के पास जाते हैं। ठीक है, और वो होली मैन को कहते हैं कि हमें एक डॉटर के साथ ब्लेस करो। ठीक है, इससे जो है होली मैन ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है बिकॉज हर जने को सन चाहिए और ये कह रहे हैं कि इन्हें डॉटर से ब्लेस कर दें। होली मैन ने कहा ठीक है चलो। ठीक है, संतोष जो थी वॉज बोर्न एज द सिक्स्थ चाइल्ड ऑफ द फैमिली। रीजन क्या था, इन्हें लड़की क्यों चाहिए थी, डॉटर क्यों चाहिए थी? क्योंकि संतोष जो थी सिक्स्थ चाइल्ड थी एंड पहले के जो पांचों चाइल्ड थे वो सारे के सारे लड़के थे। सो शी वॉज अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स। ठीक है, एंड वो पैदा हुई थी हरियाणा के रेवरी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज में, जूनियावास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जूनियावास विलेज, रेवरी डिस्ट्रिक्ट एंड हरियाणा में पैदा हुई थी। ठीक है, उसका नाम जिसका मतलब कंटेंटमेंट है, संतोष, मतलब मुझे संतुष्टि मिल गई है, आई एम ग्रेटफुल, ऐसे। ठीक है, वो मैच नहीं करता था उसके नेचर के साथ क्योंकि उसका नेचर ऐसा नहीं था। वो ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो नहीं करती थी। वो मतलब संतुष्ट नहीं थी ट्रेडिशनल रूल से। वो लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती थी। ठीक है, जैसे बाकी की लड़कियां उधर ट्रेडिशनल ड्रेसेस डालती थी बट वो शॉर्ट्स डालना पसंद करती थी। ठीक है, ऑल दो उसके जो पेरेंट्स थे, एक सेकेंड, हर पेरेंट्स फॉर वैल्यू, उसके पेरेंट्स जो थे वेल्दी थे एंड उसके लिए बेस्ट एजुकेशन जो है अवॉर्ड कर सकते थे। बट स्टिल उन्होंने ट्रेडिशनल कस्टम्स को फॉलो करा एंड उसे एक लोकल विलेज स्कूल में भेज दिया। इस कस्टम के अकॉर्डिंग इन्होंने 16 ईयर्स की जब संतोष होगी तब उसकी शादी करने का प्लान रखा था। बट संतोष ने क्वाइटली डिसाइड करा कि वो नहीं करेगी शादी। ठीक है, शी वॉर्न हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को वार्निंग दी कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी, अपनी एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले शादी नहीं करेगी। ठीक है, एंड देन उसने घर छोड़ दिया। स्कूल के अंदर एनरोल होने के लिए वो दिल्ली के एक स्कूल में गई थी। ठीक है, सॉरी ये सी गलती से आ गया। When her parents refused to fund her studies, पेरेंट्स ने कह दिया कि ना जाओ, हम तो तेरे को पैसे नहीं देंगे। तो फिर उसने कामली कहा कि अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो फिर मैं पार्ट टाइम वर्क कर लूंगी टू पे माई फीस। ठीक है, और उसके पेरेंट्स अग्री हो गए, फिर उन्होंने सपोर्ट करा उसके एजुकेशन को। ठीक है, आफ्टर हाई स्कूल, मतलब दिल्ली का जो स्कूल था उसके बाद वो गई महारानी कॉलेज में जो कि था जयपुर में एंड वहाँ पर वो कस्तूरबा हॉस्टल में रहती थी। कहाँ पर रहती थी? कस्तूरबा हॉस्टल में। ठीक है, वहां पर जो उसका हॉस्टल था वो अरावली हिल्स को फेस करता था, मतलब उसके कमरे से अरावली हिल्स दिखती थी। ठीक है, और वो हमेशा दिखती थी विलेजर्स जो है डिसअपियर होते थे, मतलब हिल्स चढ़ते थे और फिर कुछ टाइम बाद दिखते ही नहीं थे। ठीक है, डिसअपियर इनटू द हिल्स एवरी डे मेड हर क्यूरियस, वो क्यूरियस थी। ठीक है, जब वो वहां पर खुद गई टू एक्सप्लोर, वहां पर उसे थोड़े से माउंटेनियर्स देखे जो कि क्लाइंब करता है। ठीक है, और उन माउंटेनियर्स ने उसे वेलकम करा, उन्होंने और उसे एनकरेज करा कि तुम क्लाइंब करो हमारे साथ। ठीक है, उस मोमेंट से संतोष ने आगे मूव करती रही एंड फुल डिटर्मिनेशन से उसने पैसे बचाए। ठीक है, एंड उसने कोर्स ज्वाइन करा उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। अगैन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़े से नाम इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर्स में पूछे तो नहीं जाते बट आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो लॉन्ग आंसर्स में। ठीक है, When her जयपुर सेमेस्टर ended on 19 में, जब उसका जयपुर सेमेस्टर जो था 19 मई को खत्म हुआ था, तब उसे उत्तरकाशी के कोर्स के लिए 21 मई को जाना था। तो फिर उसने डिसाइड करा कि वो डायरेक्टली उत्तरकाशी चले जाए, अपनी फैमिली से मिलने ना जाए। एज शी हैड एनरोल्ड विदाउट हर फादर्स परमिशन, तो फिर उन्होंने जो है लेटर ऑफ अपॉलॉजी लिखा अपने फादर को कि एक तो वो घर भी नहीं गई और बिना परमिशन के एनरोल कर दिया। ठीक है, संतोष फिर इम्प्रूव रैपिडली ईयरली एक्सपीडिशन से, स्ट्रॉन्ग
एंड्योरेंस बनाई एंड टफनेस। इन 1992 जब वो सिर्फ 20 ईयर्स की थी, तो फिर उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर दिया था, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन टू डू सो। माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर दिया, तो शी वॉज द यंगेस्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ठीक है। एंड वो ग्रेट रिस्पेक्ट अर्न कर चुकी थी फ्रॉम द टीम। ठीक है, अपने टीम वर्क के लिए और कंसर्न फॉर अदर्स के लिए भी। ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन उसने साउथ पोल पर ट्राई करा था एक डाइंग क्लाइंबर को सेव करने के लिए, बट वो कर नहीं पाई थी, बट couldn't succeed. However, she managed to save another climber जो कि था मोहन सिंह। ठीक है, उसने मोहन सिंह को सेव करा था बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन विद हिम, वरना मोहन सिंह भी मर जाता है। ठीक है, विद इन अ ईयर संतोष ज्वाइंट, अच्छा संतोष ने फिर इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन ज्वाइन करा, जहाँ पर उसने एवरेस्ट को स्केल करा फॉर द सेकेंड टाइम, बिकमिंग द ओनली वुमेन टू हैव अचीव दिस रिकॉर्ड। ठीक है, शी वॉज ऑनर्ड विद द पद्मश्री, मिला उसे इंडियन गवर्नमेंट से। संतोष ने एवरेस्ट मूवमेंट को डिस्क्राइब करा एज डीपली इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, फीलिंग इमेंस प्राइड एज शी अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर, मतलब जब उसने फ्लैग को अनफोल्ड करा तो फिर उसने कहा बहुत ज़्यादा प्राइड की मोमेंट थी। ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक शी ऑल्सो शोड द, अच्छा उसने अपना इन्वायरमेंटल कमिटमेंट भी दिखाई, क्योंकि वो 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज लाई थी हिमालय से। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के ना हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट ही कवर करेंगे। सो बाय बाय।